और मेरे भाई लोग और मेरे बहन लोग कैसे आप सभी लोग मेरे हिसाब से ठीक है कि काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप काम करते रहो, अपने ग्रोथ को डेवलप करते रहो। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि नाइट में स्टडी कैसे करें, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, क्योंकि अभी सभी के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो बहुत से बच्चे लोग का अभी तक सिलेबस भी शायद से कंप्लीट नहीं हुआ होगा, तो उन लोग नाइट में पढ़ के उतने जितने सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो सभी चीज़ों को कवर करना चाहते हैं। तो नाइट में स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी कारण मैं आप सभी के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स लाया हूँ जिसके थ्रू आप नाइट में स्टडी कर पाओगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट पॉइंट, अवॉइड हैवी मील्स। दोस्तों बहुत से बच्चे लोग नाइट में बहुत ज़्यादा खाना कंज्यूम कर लेते हैं या फिर बहुत ज़्यादा हैवी मील्स का सेवन कर लेते हैं। दोस्तों इन सब चीज़ों का सेवन करने से हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है वो ना अच्छे से प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि आप सभी को पता होता है कि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो जब भी हम खाना खाते हैं तो बहुत टाइम तक वो डाइजेस्ट करता है जो भी खाना खाते हैं, जिससे ना हमें बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील होता है। जब हम खाना खा लेते हैं ना तो हमें बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील होता है और अच्छे से डाइजेस्ट भी नहीं होता है। इसी कारण से ना हमारे ना नींद के ना वाइब्स आने लगते हैं। इसी कारण से गाइज आप सभी को क्या करना पड़ेगा, या फिर आपको जल्दी खाना पड़ेगा, 7-8 बजे खाना खाना पड़ेगा, तभी जाके आपका जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है वो डाइजेस्ट कर लेगा। अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो आपको नाइट में बहुत ज़्यादा नींद आएगा। इसीलिए आप ये काम कीजिए कि आप जब भी नाइट में स्टडी करना चाहते हो या तो आप लाइट खाना खाएं या फिर आप जल्दी खाना खा लें। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, कीप योर स्टडी रूम वेल लाइटेड। दोस्तों कुछ बच्चे ऐसा करते हैं जो नाइट में स्टडी करते हैं वो ना लैम्प के सहारे पढ़ाई करते हैं या फिर छोटा सा बल्ब लगा के पढ़ाई करते हैं, और हमारे जो बैकग्राउंड या एरिया है वो पीछे जो है ना वो डार्क हो जाता है। तो हमारे बॉडी में ना एक मेलाटोनिन हार्मोन नाम का एक हार्मोन है जिसके कारण हमें स्लीप आता है। तो वो मेलाटोनिन हार्मोन तभी रिलीज करता है जब हमारे रूम में एकदम डार्कनेस होती है। ठीक है, तभी वो जो मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है ना वो हमारे ब्रेन में ट्रिगर करता है कि यार अभी तो लाइट वेट ऑफ है, अभी नाइट हो चुका है, तो हमें अभी स्लीप कर लेना चाहिए। मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो स्लीप के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, यह आप सभी को पता होगा। इसी कारण से ना आप क्या कीजिए, आप जब भी स्टडी करने बैठते हो ना घर पे, तब आप उस जगह पे पढ़ाई करने बैठिए जहाँ पर आपको सीमित मात्रा में लाइट है। उस जगह पे अगर आपके बैकग्राउंड या कहीं पे भी जगह जहाँ पे आप स्टडी करने बैठते हो अगर आप पूरी मात्रा में लाइट हो तो हमारा मेलाटोनिन हार्मोन ये सोचता है नहीं अभी नाइट नहीं हुआ, अभी सुबह है। इसी कारण से वो आपको सोने नहीं देगा। इसी कारण से आप जहाँ पे पढ़ने बैठते हो वहाँ पर लाइट यूज़ कीजिए पूरी मात्रा में। ठीक है गाइस। थर्ड पॉइंट, सीट ऑन द चेयर नॉट ऑन द बेड। तो दोस्तों बहुत से बच्चे लोग ये गलती करते हैं कि नाइट में स्टडी करते वक्त ना वो अपने बेड पे पढ़ाई करने बैठ जाते हैं, और या फिर वो कहीं सोफ़े में पढ़ाई करने बैठ जाते हैं। सोफ़ा हो या बेड, आप जब भी उधर उस एरिया में पढ़ाई करने बैठते हो वहाँ का जो माहौल होता है वो ना एकदम कंफर्टेबल एरिया होता है। तो आप जब भी किसी भी कंफर्टेबल एरिया में जाते हो ना तभी ना आपको एकदम कंफर्ट फील होता है, तो आपको नींद आने लगता है। इसी कारण आप जब भी पढ़ने बैठते हो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको कंफर्टेबल एरिया में पढ़ने नहीं बैठना है, आपको प्रॉपर स्टडी टेबल लेना है, चेयर लेना है, उस एरिया पे बैठना है आपको पढ़ने। अगर आप बेड पे पढ़ाई करने बैठते हो तो आपका शरीर को लगेगा हाँ ये कंफर्टेबल एरिया है, तो आप सो जाओगे। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा। चौथा पॉइंट, लर्न बाय राइटिंग। तो दोस्तों आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हो ना तो आप हमेशा कॉपी और पेन में लिख के याद कीजिए। इससे क्या होगा, हमारे दिमाग में ट्रिगर होते रहता है कि हाँ यार हम लोग ये जो चीज़ याद किए हैं उसको हम लिख रहे हैं, तो अभी हम लोग जगे हुए हैं। ये दिमाग को ट्रिगर करता है कि हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके कारण हमें नींद नहीं आता है। अगर आप ऐसे ही पढ़ोगे तो ना उसको ये फील होता है कि यार हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई मतलब बॉडी का पोर्शन ये वो नहीं हो रहा है, स्वाइप नहीं हो रहा है बॉडी का पोस्चर। अगर आप लिखते हो ना तो आपका हाथ हिलता है, ब्रेन चलता है, जिसके कारण आपको नींद नहीं आता है। इसी से ये साबित होता है कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठते हो तभी आप लिख के याद करिए और लिख के पढ़िए, जिसके कारण आपको स्लीप नहीं आएगा। ये मैंने भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया और ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। सभी लोग यही ट्रिक फॉलो करते हैं शायद से, क्योंकि मेरे लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है ये टिप्स, इसलिए मैं आप सभी को बता रहा हूँ। आप ये कीजिए जिसके कारण आपको बहुत ज़्यादा याद भी होगा, याद भी रख पाओगे और साथ ही साथ आपको नींद भी नहीं आएगा। पांचवा पॉइंट, अवॉइड डिफ़िकल्ट टॉपिक्स इन नाइट। दोस्तों बहुत से बच्चे लोग ये करते हैं ना
कि नाइट में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को याद करने के लिए, रट्टा मारने के लिए शुरू हो जाते हैं। इससे क्या होता है ना, हमारे ब्रेन में पहले से ही प्रेशर पड़ जाता है, यार ये बहुत ज़्यादा बड़ा पॉइंट है यार, बड़ा टॉपिक है, इसको याद कैसे करेंगे। ये दिमाग में बार बार ट्रिगर होता है। इसी कारण से क्या होता है ना, हमारा ब्रेन को ये समझ में लगता है कि यार ये हम लोग ना अभी याद नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत टाइम लगेगा, ये सोचता है हमारा ब्रेन। इसी कारण से देखना, बहुत से एक्सपर्ट्स लोग बोलते हैं कि नाइट में आप मैथ्स बनाइए, क्योंकि ना मैथ्स में ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं करना पड़ता है, जिसमें क्या आपका हाथ का फॉर्मेशन होता है, जिससे आप लिखते हो, आपके ब्रेन में भी ट्रिगर करते हैं कि हमारा जो बॉडी का पोर्शन है वो हिल रहा है। इसी कारण से ना आपको नींद नहीं आता है। इसी कारण से ना गाइस, बहुत से बड़े जो टीचर्स लोग हैं उन लोग बोलते हैं कि नाइट में हमेशा डिफ़िकल्ट टॉपिक को नहीं करना चाहिए, आपको शॉर्ट्स क्वेश्चन को करना चाहिए और आपको लिख के करना चाहिए या फिर मैथ्स बनाना चाहिए, ठीक है। इसीलिए नाइट में आप जब भी पढ़ने बैठते हो, आपको डिफ़िकल्ट टॉपिक को हाथ नहीं लगाना है गाइस, आपको इजी टॉपिक को पकड़ना है और साथ ही साथ आपको लिखते हुए काम करना है, ठीक है। यही थे कुछ पॉइंट दोस्तों, जो कि आपको नाइट स्टडी में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हो, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग फॉर कूल इन्फ्लुएंसर। वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल।